दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ के लिए अमाउंट पे करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि वो चीज़ हमें जल्दी से जल्दी मिले। सेम ऐसा ही एप्लीकेशन के फील्ड में भी होता है। जब भी आप एप्लीकेशन के लिए अमाउंट पे करते हो ना, मतलब किसी डेवलपर को आप एडवांस पेमेंट या टोकन अमाउंट जो भी आप पे करते हो, उसी दिन से आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है कि आखिर कब हमें एप्लीकेशन मिलेगा और कब हम इसका प्रमोशन चालू करेंगे और कब पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि अर्निंग करना हम स्टार्ट करेंगे उस एप्लीकेशन से। लेकिन कितनों के साथ ऐसा होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका ये जो एक्साइटमेंट है ना, यही आपका बहुत बड़ा नुकसान करा देता है। वैसे और बहुत सारी चीज़ों में एक्साइटमेंट रहना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए अमाउंट पे कर रहे हो तो यस, वो चीज़ आपको जल्दी मिलनी चाहिए और अदर चीज़ों में, बट ये बिजनेस है, यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्साइटमेंट आपका लॉस कराता है, बहुत ज़्यादा लॉस। वो कैसे कराता है वो भी मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा। एक एप्लीकेशन बनाने में कितना समय लगता है और क्यों लगता है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको आज इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर्स ये सब अच्छे से जानना चाहते होंगे कि एक एप्लीकेशन जब बनता है तो उसको किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, आखिर डेवलपर क्या करते हैं, आपका क्या काम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, एक्साइटमेंट आपका लॉस क्यों करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, एक्साइटमेंट के चक्कर में आप मतलब स्टार्टिंग में ही अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो कि इस दिन मेरा एप्लीकेशन लॉन्च हो। एग्जांपल के तौर पे डेवलपर ने आपको बोल दिया, डेडलाइन दी है, 15 डेज बाद आपको आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे 15 डेज बाद मेरा एप्लीकेशन आएगा, उसके बाद मैं अर्निंग स्टार्ट कर दूंगा एंड फिर मैं ये लूंगा वो लूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और आप अपनी फैमिली को भी बता के रखते हो कि मैंने ये एप्लीकेशन बना, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली से मतलब पेमेंट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी एक्साइटेड रहते हैं। आप उन्हें बता के रखते हो कि मेरा एप्लीकेशन इस दिन लॉन्च होगा और मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्या उस डेट को आपको एप्लीकेशन मिलता है? फर्ज करो मिल गया और उस दिन आपने एप्लीकेशन को यूज़ किया तो आपको ऐसा लगा यार ये क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, या कोई फंक्शन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा ऐसा। ठीक है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनकी जो गलतियाँ रहती है उसको एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो करना क्या चाहिए और ये टाइम को कैसे समझना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब ये एक्साइटमेंट कैसे लॉस कराता है आपको तो पता चल गया, उस दिन आपको मिलेगा नहीं, आपने अवेयरनेस पहले से क्रिएट करके रख दिया है, बाद में आपका मन करेगा यार आप छोड़ो एप्लीकेशन में, मन नहीं लग रहा, पता नहीं कब तक बन के मिलेगा। जो आपका एक्साइटमेंट रहता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और आपके अंदर डीमोटिवेशन ज़्यादा होने लगता है। तो ये आपका सबसे बड़ा लॉस होता है। एक्साइटमेंट के चक्कर में कभी भी मत रहो, थोड़ा पेशेंस रखो एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड में। अब चलिए पॉइंट पे आता हूँ सीधा। पॉइंट ये तो खैर मैंने थंबनेल का फोटो लगाया हुआ है और शायद चेहरे पे लाइट ज़्यादा हो इसलिए गोरा भी दिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉरी। आइए पॉइंट पे आते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट स्टेप कह लीजिए, जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने जाते हैं तो एक डेवलपर जब आप उसे अपना प्लान बता रहे होते हैं कि मैंने ये सोचा है या इस तरीके का मुझे एप्लीकेशन चाहिए, तो सबसे पहले कोई भी डेवलपर या जिसको भी आप बता रहे हैं वो इमेजिन करता है बस कि एप्लीकेशन ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, आप भी इमेजिनेशन के ही तौर पे बता रहे हो, हाँ आपने ड्राइंग की है वो बात अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप डेवलपमेंट में ही कहीं भी आप जाइए, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, गेम डेवलपमेंट हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, iOS डेवलपमेंट हो, हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, कैसा भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, फर्स्ट स्टेप होता है कि हम एप्लीकेशन का यूआई रेडी करते हैं। यूआई डिज़ाइन उसका बनाया जाता है, यूआई एंड यूएक्स। देखिए, सिर्फ यूआई डिज़ाइन बनाना ये पहले चलता था, आजकल यूआई डिज़ाइन के साथ साथ यूएक्स को भी समझा जाता है। और यूआई और यूएक्स क्या होता है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। यूआई इंटरफेस और यूएक्स यानी यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है वीडियो, आप उसको प्लीज़ एक बार वॉच कर लीजिए, आपको दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा। तो यूआई और यूआई एंड यूएक्स ये पहले सबसे पहले मतलब डिज़ाइन किया जाता है और यूज़र के एक्सपीरियंस को समझ के उस हिसाब से एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, डिज़ाइन करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस ये थोड़ा लंबा टाइम होता है। यूआई डिज़ाइन, यूआई या फिर यूएक्स कह लीजिए, 7 डेज 8 डेज में रेडी हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 डेज लगते हैं यूआई डिज़ाइन के लिए। ठीक है, बहुत आपने कम समय लिया है, ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हो तो 5 डेज 3 डेज 4 डेज इनफ है, लेकिन यूआई डिज़ाइन पे टाइम दिया जाए तो आपका एप्लीकेशन अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो 5 डेज 7 डेज या 10 डेज इनफ है यूआई डिज़ाइन के लिए। उसके बाद आता है डेवलपमेंट प्रोसेस। मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका नया आइडिया हो, या एक कैटेगरी बता देता हूँ, म्यूजिक एप्लीकेशन हो गया, ओला उबर टाइप एप्लीकेशन हो गया, या फिर आप कह लीजिए
टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन हो गया, एजुकेशन कैटेगरी का एप्लीकेशन हो गया, नेटफ्लिक्स जैसा एप्लीकेशन हो गया, इन सब कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन सभी फीचर्स जो जो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी रहते हैं उन सबको इसमें ऐड मत कीजिएगा। एक टाइम प्रोसेस में आपको थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा, मैं बस स्टेप्स अभी बता रहा हूँ, बाकी का एक्जैक्टली टाइम कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आपका एप्लीकेशन में मॉड्यूल्स कितने ऐड हो रहे हैं उन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों को आप क्लियरली समझ लो, बस मैं स्टेप बता रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी सारी ये सारी चीज़ें जो होती हैं कैटेगरी या फिर कौन सी कैटेगरी को कितना टाइम लगता है ये भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फर्स्ट यूआई एंड यूएक्स होता है, सेकंड डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड यानी कि जो यूजर को दिखने वाला है, बैक एंड यानी कि आप एडमिन पैनल यानी कि जो आप कंट्रोल करने वाले हो, जो यूजर को दिखेगा, जो आप कंट्रोल करोगे, जो आप डाटा डालोगे वो यूजर को दिखेगा, यानी कि जो आप डाटा बैक एंड से डालोगे वो फ्रंट एंड में दिखेगा, यूजर को वो दिखेगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक एंड के लिए दो, अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो हाइब्रिड या एंड्रॉइड का एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो दोनों के लिए अलग अलग डेवलपर होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक डेवलपर दोनों काम कर लेता है, ठीक है। बट ज्यादातर केसेस में पूरी टीम एक एप्लीकेशन को बनाने में काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड इन सब में ज्यादा से ज्यादा का टाइम बताऊं तो 15 to 20 डेज या 25 डेज या समटाइम 30 डेज भी लग जाते हैं। अगर बग्स आ रहा है, एरर्स आ रहा है तो आप यूआई डिजाइन को आपने 10 डेज दे दिया, आप 30 डेज दे दीजिए डेवलपमेंट को, ठीक है। 40 डेज मिनिमम मान के चलिए, मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए मिनिमम 5 डेज तो रखिए, ठीक है। मतलब एक 45 डेज जो होता है ना, ये किसी भी कोई भी एप्लीकेशन आप लीजिए उसके लिए एक मिनिमम डेज होते हैं। ये मतलब कम से कम तो इतना होना चाहिए, इससे कम मतलब जल्दी वाला काम, क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वो जल्दी का काम शैतान का होता है, आपको पता भी है। तो ये 3 स्टेप बहुत मेन होते हैं, यूआई डेवलपमेंट टेस्टिंग, यूआई डेवलपमेंट टेस्टिंग, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। टेस्टिंग में 5 डेज कम से कम, मतलब डेवलपर को टेस्ट करने के लिए उसने कहाँ क्या मिस्टेक की है, मिस्टेक की है तो उसको सुधारना, इन सब चीज़ों में कम से कम 5 डेज समझ के चलिए आप, ठीक है। 45 डेज कंप्लीट होने के बाद जो चौथा स्टेप आता है, चौथा स्टेप होता है डिलीवर का, यानी कि चौथे स्टेप में हम लोग अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है। बात देखो क्या होता है, जब हमने डिलीवर कर दिया अपने क्लाइंट को तो वहां, यानी कि आपको डेवलपर ने आपको डिलीवर कर दिया एप्लीकेशन, उसके बाद आपका काम आता है। आपका काम ये रहता है कि उसने क्या कमियां की हैं या कुछ करेक्शन करना है, ठीक है। कह लीजिए 5th पॉइंट करेक्शन हो गया, यानी कि अगर आप कुछ करेक्शन करवाना है, कलर यूआई चेंज करवाना है, कुछ अलग, मतलब होता है यार, एक बार में आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे। कभी भी आप एप्लीकेशन बनवा लो, फर्स्ट टाइम में आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। फर्स्ट टाइम में कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। धीरे 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 एप्लीकेशन में इंप्रूवमेंट होती है। तो 5th पॉइंट जो है वो करेक्शन का होता है। 4th पॉइंट डिलीवर कर दिया, अब जो यूजर है वो चेक करेगा, 5th में वो करेक्शंस वगैरह करवाएगा। करेक्शंस कम से कम उसमें भी 10 डेज समझ के चलिए। उसने ही बोला मुझे कलर चेंज करना है, मुझे ये फंक्शन ऐड करवाना है, वो मॉड्यूल ऐड करवाना है। उसने अपने कंपटीटर का एप्लीकेशन देखा, फिर बोला यार उसमें तो ये फंक्शन एक्स्ट्रा है, मुझे ये फंक्शन भी ऐड करके दे दो, ठीक है। तो करेक्शंस करने में भी 10 डेज जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको एप्लीकेशन सही टाइम पे भी चाहिए और आपको एप्लीकेशन परफेक्ट वर्क करता हुआ भी चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, मैं कुछ टिप्स दे देता हूं। सबसे फर्स्ट स्टेप, जब आप यूआई फाइनल करते हो उसी टाइम डेवलपर से डेडलाइन दो कि ये किस दिन कंप्लीट होगा टेस्टिंग के साथ, ठीक है। फर्स्ट डेडलाइन लेनी है, ठीक है। सेकंड, जब आपको एप्लीकेशन मिलता है तो कंप्लीट एक एक फंक्शन को चेक कीजिए, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, याद रखो, अगर आपको एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रन करना है तो रिक्वायरमेंट बार बार चेंज मत करो। रिक्वायरमेंट चेंज करोगे डेवलपर को प्रॉब्लम होगी, डेवलपर को प्रॉब्लम होगी, वो आपको चार्जेस एक्स्ट्रा बताएगा, और क्योंकि वो और भी काम करेगा तो आपको चार्जेस एक्स्ट्रा बताएगा। आप उस टाइम अगर चार्ज पे करने के लिए रेडी नहीं हो या आप पे कर भी दे रहे हो तो भी आप आगे चल के सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर वापस रिक्वायरमेंट चेंज करवाओगे, वापस पे करोगे, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं बचेगा, आगे ये इसमें टाइम ज्यादा जाता है, ठीक है। तो थर्ड चीज याद रखना, बार बार रिक्वायरमेंट चेंज मत कराओ। जब भी आप डेवलपर को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ अपनी रिक्वायरमेंट, तो एक ही बार फाइनल रिक्वायरमेंट दो, बार बार चेंज मत करवाओ, ठीक है। और एक बार जब आपको कंप्लीट आपके पास एप्लीकेशन बन के आ जाता है तो उसको चेक करके फाइनल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे लॉन्च करो, एटलीस्ट लॉन्च करो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप क्या करते हो ना, उसको वेट करते हो कि नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, वैसा मत करो। जिस दिन आपके पास आया, मतलब हमें जब आप प्ले स्टोर पे लॉन्च करोगे ना, उस दिन थोड़ा और आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको ऐसा फील होगा कि यस मेरा एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे। तो इन सभी स्टेप के बाद आपका एक कंप्लीट एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव होता है। और जो मैंने आपको टिप्स दिए इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा, इससे आपको फायदा ये होगा
कि मतलब ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, एक तो आपको नॉलेज मिल जा रहा है अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो कितना समय लगता है, और दूसरा आप ये जो मैंने टिप्स बताया ना, जो गलतियां आपको नहीं करनी, ये प्लीज़ आप भी मत कीजिए, तो दोनों तरफ से बराबर सेम रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली मार्केट में रन कर पाएगा। और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल्स पे कंटिन्यू वीडियोस वॉच कर सकते हो। मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी बनाए अगर आप एप्लीकेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हो तो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।